आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पहला में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। एक क्वेश्चन है एग्जांपल्स में, क्या 225 एक स्क्वायर है? 225 परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो हम लोग दिमाग में सोचेंगे कि ये एंड किससे कर रहा है, 5 से। तो हम लोग पढ़े थे कि 1 4 5 6 9 0, ये अगर एंड कर रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी यहाँ लास्ट में 5 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, इसीलिए अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग प्राइम फैक्टर का यूज करके, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये सब का यूज करके हम लोग फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 यानी पहले 2 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 को देखेंगे, फिर 3 से अगर ये नंबर नहीं कटेगा तो 5 को देखेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, एक ऑड नंबर है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 को देखेंगे। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से 75 कटेगा। अगर इससे भी आप लोग को बेसिक लेवल में जानना है, लाइक डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फैक्टर कैसे हम लोग निकाल रहे हैं, ये इसमें दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, इससे भी बेसिक टॉपिक आप लोग के लिए लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 75 3 से कट सकता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। नेक्स्ट 25 3 से नहीं कटेगा तो 5 में आएंगे, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25। अब इसी तरह हम लोग के पास इसका फैक्टर क्या निकला 225 का, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 को 3 स्क्वायर और 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर, यानी 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर, मतलब 3 का भी और 5 का भी क्या, स्क्वायर। इसे हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी का होल स्क्वायर होता है। सेम यहाँ पर 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 225 जो है वो 15 का स्क्वायर है। मतलब 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट 15 है। स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है 1156। 1156 सेम, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को, तो 2 3 5 7 11 13 इस सीरीज में चलेंगे। पहले 2, ये इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, मतलब 578 बार में कटेगा। फिर देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, मतलब फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। पिछले क्लास में हम लोग 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर निकाले थे और उसको हम लोग याद करके रखेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में हम लोग को यूज हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए 289, कल हम लोग डिस्कस किए थे कि 289 क्या है, 17 का स्क्वायर। यानी 1156 जो है वो टूटा किसमें, 2 में, 2 गो 2 में और 2 गो 7 में, मतलब 2 गो 2 में और 2 गो 17 में। 2 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर और 17 का भी स्क्वायर, यानी 2 इंटू 17, 2 इंटू 17 कितना हो गया, 34। यानी इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हमको इसके बदले एक नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई करता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में है 572, शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
तो पहले तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट कांट बी परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल के बताओ, तो इसका दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर 1 रहता, 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, 9 रहता, 0 भी रहता, तो हम लोग पॉसिबिलिटी था कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर यूनिट डिजिट में रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 286, फिर से यहाँ पर 6 आ गया। सेम चीज, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं मतलब 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तब 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगेगा तब 7 से, 7 से नहीं लगेगा तब 11 से, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 से लगेगा, 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 143, 11 का टेबल में आता है, 11 1 जा 11, 12 13 14 11 3 जा, ठीक है। और 13 तो किसी से नहीं लगेगा, मतलब 572 जो है वो बना रहा है 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। यहाँ देखिए 2 का पेयर है, 2 स्क्वायर है, लेकिन 11 और 13 अकेला हो गया, मतलब ये दोनों पेयर में नहीं है। या बोल सकते हैं 11 and 3 have no pair, so this can't 572 is not a perfect square. इसके अलावा आप ये भी लिख सकते थे कि since all the factors of 572 are not in pair, so this is not a perfect square. एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि 3675 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके लिए तो हम लोग को इसको तोड़ना पड़ेगा, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। 3675 सेम प्रोसेस, 2 से लगाइए, 3 से लगाइए, 5 से लगाइए, 7 से लगाइए, 11 से लगाइए, 13 से लगाइए। अब ये तो क्या है, ऑड नंबर है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। 6 3 9, देन 9 5 14 एंड 14 और 7 कितना हो गया 21, तो ये 3 से लगेगा। 3 अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग को वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी पता चलेगा कि आप लोग को इससे भी ज़्यादा बेसिक्स में जानकारी चाहिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आगे डिवाइड करेंगे 5 6 7 8 9 10। ये चूंकि सम ऑफ डिजिट 10 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से नहीं लगेगा। अब 3 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा नेक्स्ट, 5 से। 5 2 जा 10, आगे बढ़ेंगे तो 5 4 जा 5 5 जा। इसके बाद अभी भी यूनिट डिजिट 5 है, यानी 5 से लगेगा। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। 49 किससे लगता है, 5 से तो नहीं लगता है, तो 7 से देखेंगे, 7 7 जा 49। इसी तरह 3 6 7 5 हम लोग का आ गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर क्या है, 3 जो है वो बेचारा अकेला है, 5 यहाँ पर 2 है और 7 भी 2 है, यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 3 का हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा, 3 के साथ और एक 3 को लाना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर्ड नंबर जिसको हम लोग विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू दिस नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 3। रिक्वायर्ड नंबर विल बी 3। और अगर पूछेगा कि वो नया नंबर क्या बनेगा, वो नया नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 3 इंटू 5 इंटू 7 करना है। ये मेरा पहले से ही फैक्टर था, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में। न्यू नंबर निकालना है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और एगो 3 इंटू कर देंगे,
तो ये ओवरऑल पूरा मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका पेयर करेंगे। ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 × 5 × 7, 15 × 7 105। तो इसीलिए 105 जो है वो नंबर होगा जिसका स्क्वायर हमको मिलेगा। कब मिलेगा, जब 3675 में हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि जब हम लोग इसको तोड़े तो इसमें 3 का स्क्वायर नहीं था, 3 पेयर में नहीं था। चलिए आज के लिए इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।